हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वैकेंसी निकाली गया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा और विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा अवधि 2023 के तहत जो है प्रवर्तन कांस्टेबल का, जिसको हम इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल कहते हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल कहते हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो है डेट क्या है और शुल्क कब तक जमा होगा, सबमिट करने की अंतिम तिथि कब तक होगी और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी में। इसके अलावा इसमें हम बातें करेंगे कि जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज कितनी होगी, ठीक है, कितनी वैकेंसी हैं टोटल, ये सब बात करेंगे। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे जो है इसका जो है सिलेबस क्या बन सकता है और इसका एग्ज़ाम होने वाला कब तक है। तो अगर हम बात करें इसके प्रकाशन की तिथि, तो ये 24 जून को जो है प्रकाशित हुआ है ये प्रवर्तन कांस्टेबल की। और ये ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने प्रारंभ की तिथि है 7 जुलाई 2023 से इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2007 को, ठीक है, 28 जुलाई 2007 को इसकी अंतिम तिथि है। और इसमें संशोधन करने के लिए तिथि दिया गया है, अंतिम तिथि 4 अगस्त। तो 4 अगस्त तक संशोधन कर सकते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 28 जुलाई है। इसके बाद कोई आवेदन शुल्क जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जुलाई तक अथवा उसके पश्चात 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 अगस्त तक जो है अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो है अनुमन विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रवर्तन कांस्टेबल का कुल भर्ती इसमें 477 पदों पर चयन के लिए जो है भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल जो है मुख्य परीक्षा हेतु जो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के तहत जो है, यानी कि जो पेट दिया गया था पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, उसके तहत जो स्कोर के आधार पर किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में जो है प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया, ठीक है। पेट 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा परंतु यह जब तक कि आयोग के स्तर के जांच के अधीन व औपबंधिक जो है श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भी आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति और इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही द्वारा आयोग के द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम के अधीन होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप uptripplesc.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत जो है ये विज्ञापन के क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड अथवा व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक ही बार में पूर्ण की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो दिया गया है नोटिफिकेशन, ये इसके भरने के लिए दिया गया है कि किस तरीके से क्या भर सकते हैं आप। अगला अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को जो है पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु जो है 2 विकल्प उपलब्ध कराया गया। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी अपना व्यक्तिगत विवरण पेट 2022 में रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का संबंधी विवरण व कैटेगरी संबंधित विवरण भरकर आवेदन को लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें विधि है ओटीपी के माध्यम से, यानी कि आपके मोबाइल या ईमेल नंबर पर जो है ओटीपी भेजा जाएगा, उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अब आवेदन आप कर सकते हैं जाके वहाँ से ऑनलाइन वेबसाइट पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें तो फीस का भुगतान जो है इसमें अभी 25 रुपये जो लिया जाएगा वो फीस का भुगतान ऑनलाइन होगा, तो आप उसको भी फॉर्म सबमिट करने के बाद जमा कर सकते हैं, ठीक है। 25 रुपये सभी के लिए भी जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो 25 रुपये ले जाते हैं वो है। इसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क बाद में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। देखिए इस तरीके दिया गया कि मुख्य परीक्षा है तब परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा
मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि अभी ये बताया नहीं गया कितना होगा, जब ये आप फॉर्म 25 रुपये के सबमिट करेंगे उसके बाद में जब जिसको जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर हम बात करें संशोधन, तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, उसके ये क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा उक्त अतिरिक्त के अभ्यर्थी को आवेदन करने में अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी गलती, पत्राचार का पता, ठीक है, और ये जो व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS है और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है, ये सब जाति की श्रेणी, ठीक है, जेंडर और आवेदन में अनिवार्य एवं मध्यमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण। इसके अलावा पदों के विवरण से संबंधित अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए पदों के विवरण कुछ इस तरीके से है। पद का नाम है प्रवर्तन कांस्टेबल, जो कि कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये विभाग का नाम है। ठीक है, वेतन बैंड है 5200 से 20,000 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे ये है। और इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल जो है 225 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 93, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 13 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा OBC के लिए 99 वैकेंसी है और EWS के लिए 47 वैकेंसी। तो टोटल 477 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और आप इस तरीके से इसमें भर सकते हैं। अब अगर इसमें हम बात करें तो महिलाओं के लिए 95 भर्ती इसमें निकाला गया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 9 भर्ती है। ठीक है, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 23 भर्ती है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु जो है 9 भर्ती निकाली गई है। तो इस तरीके से इसमें जो है आप फॉर्म वही लोग भर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या अर्हता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है ये भी जान लीजिए। तो अर्हता की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। प्रवर्तन कांस्टेबल के पद चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणित परीक्षा, शारीरिक प्रवीणित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यानी कि लिखित परीक्षा होगी, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी, इसके बाद जो है शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, क्या क्या फिजिकल टेस्ट शारीरिक मानक लगाया गया है, तो देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। यानी कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर बाकी सभी के लिए 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सीने की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर ST के लिए, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का जो है सीना फूलना चाहिए। इसके अलावा महिला के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक में ऊंचाई की बात करें तो अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए ST के लिए, और अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो ये हो गया, इसके लिए जो है भर सकते हैं। ठीक है, आयु की बात करें एज, तो एज इसमें अगर हम बात करें तो क्या मांगा गया है, तो सीधे भर्ती के लिए एकदम प्रथम जुलाई को यानी कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 25 वर्ष की आयु से अधिक प्राप्ति न की हो। यानी कि 18 से 25 साल के वर्ष के जो है बच्चे ही इसमें भर सकते हैं। तो ये एज रिस्ट्रिक्शन है, एज बाउंडेशन है, ये आप लोग जो है जान लीजिए। इसमें OBC SC ST को जो छूट मिलेगा एज छूट में, उसमें OBC को जैसे 3 साल मिलता है और OBC SC को जो है 5 साल मिलता है, तो वो छूट इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 18 से 25, अगर OBC है तो 18 से 25 3 28 हो जाएगा, 28 साल तक वाले भर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा चयन का आधार में लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी और शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा होगी। 3 प्रकार की परीक्षाएं होगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें वही लोग भर सकते हैं जो है 18 से 25 उम्र के हैं। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में अगर हम बात करें प्रवर्तन कांस्टेबलों को सीधे की भर्ती के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। परीक्षा योजना की पाठ्यक्रम अगर हम बात करें सिलेबस की, तो लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि इसको बाद में जो है आयोग नोटिस करके जो है निकालेगा कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है। प्रवर्तन कांस्टेबल की लिखित परीक्षा विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को
अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक जो है धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा से अधिक पालियों में, एक से अधिक पालियों या दिवस में होती है तो अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी, इसमें लिखा हुआ है। तो अगर एक से अधिक पालियों में कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर दें। अभी नहीं, ये 7 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होगा, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो कमेंट बॉक्स में डाल के जो है पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।